Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 2nd, chapter 3rd, learn more keys of keyboard. In this chapter we will learn about the keyboard keys, types of keyboard, how to proper safely use keyboard. Now let's start the chapter 3rd. Learn more keys of keyboard. आइए सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर. जिन कंटेंट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे: कीबोर्ड कीज, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड एंड हाउ टू यूज कीबोर्ड सेफली. फर्स्टली हम देखते हैं गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज. राइट द करेक्ट नेम्स ऑफ कीज फ्रॉम द जम्बर्ड वर्ड्स. यहाँ पे हमारे सामने कुछ जम्बर्ड वर्ड्स गिवन है, उनको हमें क्या करना है, करेक्ट यहाँ पे लिखना है. करेक्ट नेम उनके यहाँ पे हमें करने हैं, जानने हैं. चलिए फर्स्ट वन हम देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जम्बर्ड वर्ड से हमारा शिफ्ट की बनता है. फर्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे हमारी बनती है शिफ्ट. नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे बनती है हमारी बैक स्पेस. नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बनता है हमारा एरो. नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बनती है हमारी डिलीट. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा बनता है स्पेस. देखते हैं हम कीबोर्ड कीज के बारे में. अ कीबोर्ड जनरली हैज 104 कीज. देखिए जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर हमारी क्या होती है, 104 क्या होती है, कीज होती है. जनरली नॉर्मली देखने में आती हैं. सम कीबोर्ड्स में हैव मोर एंड सम में हैव इवन लेस देन 104 कीज. देखिए कुछ कीबोर्ड्स में इससे ज्यादा हो सकती है, कुछ में इससे कम की हो सकता है, लेकिन एक जनरल फॉर्म जो होती है कीज की वो कीबोर्ड के अंदर होती है 104 कीज. एज वी टाइप अ ब्लिंकिंग लाइन मूव्स टू द राइट. देखिए जैसे हम क्या करते हैं, एक ब्लिंकिंग लाइन देखते हैं. जब हम कुछ भी लिखते हैं राइट में तो एक ब्लिंकिंग लाइन आती है. दिस ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द कर्सर. ये जो ब्लिंकिंग लाइन होती है वो क्या कहलाती है, हमारी कर्सर कहलाती है. लेट अस रिवाइज अबाउट सम कीज वी हैव ऑलरेडी लर्नड. यहाँ पे हम कुछ कीज के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं. चलिए उनको एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्टली हमारी अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ए बी सी डी एक्सेट्रा. देखिए हम अल्फाबेट कीज के बारे में देखते हैं, जो क्या होते हैं, जिनके ऊपर हमारे ए बी सी डी लिखकर रहते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, अल्फाबेट कीज कहलाती है. दीज कीज यूज फॉर राइटिंग द लेटर ऑन द स्क्रीन. सेकेंड वन होती है हमारा नंबर कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा. जिन कीज के ऊपर हमारा क्या होता है 1 2 3 4 लिखकर रहता है, जो इसको लिखने के लिए काम आते हैं. दीज कीज ऑल्सो कॉल्ड अ नंबर्स कीज. वो हमारी कीज कहलाती है, नंबर्स कीज कहलाती हैं. नेक्स्ट वन हम देखते हैं स्पेस बार की के बारे में. इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. जो स्पेस बार की होती है वो हमारी सबसे ज्यादा कीबोर्ड के ऊपर क्या होती है, लॉन्गेस्ट की होती है. इट इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स. ये हमारे वर्ड्स के बीच में क्या देने के लिए काम आती है, स्पेस गिवन करने के लिए काम आती है. एंटर की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. जो एंटर की होती है वो नेक्स्ट लाइन पे हमारे क्या करने के लिए काम आती है, मूव करने के लिए काम आती है. देखते हैं बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. जब हमारे जो बैक स्पेस की होते हैं, लेफ्ट से हमारे कर्सर को किसी को जिनको रिमूव करना हो तो हम किस कीज को यूज करते हैं, बैक स्पेस की को यूज करते हैं. नेक्स्ट वन है हमारी डिलीट की इज यूज टू इरेज द लेटर टू द राइट ऑफ द कर्सर. जो डिलीट की होती है वो राइट से, जो हमारे कर्सर के राइट से हमारे डेटा को क्या करती है, डिलीट करने के लिए काम आती है. नाउ लेट अस नो अबाउट मोर कीज. अब यहाँ पे हमने इतनी कीज का तो रिवाइज किया जो हम पहले चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ चुके हैं. अब हम कुछ और मोर कीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर जानने जा रहे हैं. चलिए हम यहाँ पे कैप्स लॉक की के बारे में जानते हैं. हम इसका ऑन मोड देखते हैं. यहाँ पे व्हेन यू प्रेस कैप्स लॉक की फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन सी अ लाइट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड. देखिए जब भी आपने कभी सबसे पहले कैप्स लॉक की को ऑन देखा हो तो आप देखते हैं हमारे जो राइट कॉर्नर में कीबोर्ड की एक लाइट जो होती है हमारी क्या होती है, हाईलाइट. आप एक लाइट को देख सकते हैं, टॉप राइट कॉर्नर में एक लाइट हमारी जल रही होती है, ब्लिंक कर रही होती है. दिस इंडिकेट दैट कैप्स लॉक इज एक्टिवेटेड. ये हमारी क्या करती है, इंडिकेट करती है जो हमारा कैप्स लॉक है वो क्या है, हमारा ऑन है.
All the letters that you type with caps lock on appear in the capital letters uppercase on the monitor. देखिए जब भी आप कुछ भी टाइप करेंगे कंप्यूटर के अंदर, जब आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो आप देखेंगे जितने भी लेटर्स हम टाइप करें अल्फाबेटिकली कीज के थ्रू, वो हमारे सारे क्या आते हैं, कैपिटल लेटर्स में आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम कैप्स लॉक की का हमारा ऑफ मोड के बारे में देखते हैं यहाँ पे। When you press the caps lock key again it gets off। जैसे आप कैप्स लॉक की ऑन है उस पर दोबारा आप प्रेस करेंगे तो जो कैप्स लॉक ऑन था वो हमारा ऑफ हो जाएगा। The light goes off and the letters starts appearing in small letters lower case on the monitor। तो आप देखेंगे लाइट आपकी चली गई, जो आपके केसेस जो लेटर्स वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, हमारे स्मॉल लेटर्स में हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, एरो कीज की बात करते हैं यहाँ पे। The cursor can be moved left, right, up, down by pressing the 4 keys that have arrow on them। देखिए जब कभी आप देखते हैं कि आप स्क्रीन पे देखते हैं कि आप देखते हैं हम अपने कर्सर को क्या करते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में मूव करते हैं, जिनके ऊपर एक एरो हेड बना रहता है, उन कीज को हम क्या कहते हैं, एरो कीज कहते हैं। These 4 keys are called arrow keys। ये जो हमारी कीज होती हैं हमारी क्या कहलाती है, एरो कीज कहलाती है। एरो कीज आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्शन कीज। इन एरो कीज को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कीज भी कहते हैं। द अप एरो की मूव्स द कर्सर अप। जो अप एरो की होती है वो हमारे कर्सर को क्या करती है, अप पे मूव करती है। द डाउन एरो की मूव्स द कर्सर डाउन। जो डाउन का एरो की होती है हमारे कर्सर को डाउन पे लाती है। द लेफ्ट एरो की मूव्स द कर्सर लेफ्ट। जो लेफ्ट की होती है हमारे कर्सर को लेफ्ट में मूव करती है। द राइट एरो की मूव्स द कर्सर राइट। जो राइट की होती है हमारे कर्सर को क्या करती है, राइट में मूव करती है। देख सकते हैं आप, ये हमारी एरो कीज होती है, हम कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, नम लोक कीज एंड न्यूमेरिक कीपैड। अभी तक हमने कीबोर्ड की कौन सी कीज के बारे में जाना, कैप्स लॉक के बारे में जाना, एरो कीज के बारे में जाना। अब हम जानने जा रहे हैं नम लोक की एंड न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। द नम लोक की एक्टिवेट्स द नंबर कीज ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड। देखिए जो नम लोक की होती है, जो हमारा कीबोर्ड पे आप देखेंगे सेकंड में छोटा सा एक हमारा एक और पार्ट होता है, वो हमारा कीबोर्ड का क्या कहलाता है, न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हम किस पे क्लिक करते हैं, नम लोक की के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड देयर इज अ न्यूमेरिक कीपैड। आप देखेंगे राइट साइड में कीबोर्ड के एक न्यूमेरिक कीपैड होता है हमारा। इट कैन बी यूज्ड टू एंटर न्यूमेरिक डेटा इजीली एंड क्विकली। इसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा को इजीली लिखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन ये जब यूज कर पाते हैं जब हम क्या करते हैं, नम लोक की को ऑन करते हैं। आइए हम इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं यहाँ पे। टू यूज न्यूमेरिक कीपैड प्रेस द नम लॉक की टू स्विच द नम लॉक लाइट ऑन। देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड को यूज करने के लिए हम नम लॉक की को क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं। इफ द नम लॉक लाइट इज ऑफ दीज कीज रिप्रेजेंट कर्सर मूवमेंट कीज। जब अगर हमारे नम लॉक की जो लाइट होगी वो ऑफ होगी तो ये जो की जो होते हैं हमारे कर्सर मूवमेंट कीज को क्या करता है, बस रिप्रेजेंट करता है। आइए हम इसका शिफ्ट की देखते हैं यहाँ पे। There are 2 shift keys on the keyboard। देखिए जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर हमारी 2 शिफ्ट कीज होती हैं। आप देख सकते हैं ये शिफ्ट की हमारी। द शिफ्ट की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। देखिए जो शिफ्ट की होती है वो हमारे दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज होती है। एनी लेटर टाइप विद द शिफ्ट की प्रेस्ड डिस्प्ले एज कैपिटल लेटर व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ। देखिए अगर हमें किसी भी लेटर को क्या करना है, टाइप करना है और हमारा कैप्स लॉक ऑफ है तो हम शिफ्ट की के साथ अगर उस लेटर को प्रेस करेंगे तो वो लेटर हमारा किस में आएगा, कैपिटल वर्ड्स में आएगा। आइए देखते हैं आगे हम। सम कीज हैव 2 सिंबल्स रिटन ऑन दैम। देख कुछ कीज देखते हैं आप, उनके ऊपर कुछ आप देखेंगे तो उनके ऊपर कुछ और सिंबल्स भी टाइप होते हैं। जैसे हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, कुछ लेटर्स देखेंगे, उनके ऊपर स्पेशल कुछ सिंबल्स टाइप होते हैं। When you want to type the upper symbol of any of these keys, use the shift key। जब हम इन कीज को क्या करना चाहते हैं, इन सिंबल्स को यूज करना चाहते हैं जो हमारे अपर पे होते हैं कीज के, तो हम शिफ्ट की के साथ अगर उसको प्रेस करें तो जो अपर पे हमारे सिंबल्स होते हैं वो हमारे स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं टू टाइप इक्वल प्रेस। अगर हमें इक्वल टू को स्क्रीन पे प्रेस करना है, हमने इक्वल टू का साइन दबाया, इक्वल टू आ गया, लेकिन इक्वल टू के ऊपर आप एक प्लस का साइन देख रहे हैं, उसको यूज करने के लिए हम टू टाइप प्लस प्रेस, हम इसके साथ क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्लस करके हम शिफ्ट के यूज करके हम इक्वल टू को अगर प्रेस करेंगे तो जो इक्वल टू की पे इसके ऊपर जो प्लस का साइन है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्ट की के बारे में। द ऑल्ट की इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज जस्ट लाइक द शिफ्ट की। देखिए ऑल्ट की भी जैसे हमारा शिफ्ट की को हम यूज करते हैं ना अदर कीज के साथ वर्क करने के लिए, सेम इसी तरीके से ऑल्ट की भी होती है जो अदर्स के साथ क्या होती है, यूज होती है अदर कीज के साथ उनको वर्क करने के लिए। The Alt key is used with the number keys on the numeric keypad to type special symbols such as, यहाँ पे आप सिंबल देखते हैं, that are not available on the keyboard।
देखिए जो ऑल्ट की होती है, जैसे हमारी न्यूमेरिक कीबोर्ड कीपैड के ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे ये गिवन एक सिंबल्स, इनको यूज करने के लिए अगर हम ऑल्ट की के साथ इन कीज के ऊपर जिनके ऊपर सिंबल्स गिवन उनको प्रेस करें तो ये सिंबल्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, बढ़ते हैं होम की के बारे में। अभी तक हमने देखा कितनी कितनी कीज के बारे में जान लिया, अब हम होम कीज के बारे में जानते हैं। द होम कीज मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन। हम कहीं पर भी हों और हमें अपनी स्क्रीन पे होम पे जाना, स्टार्टिंग में जाना, तो हम होम की को बताएंगे, प्रेस करेंगे तो हम लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। एंड की बात करते हैं हम। द एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। जैसे होम की हमारे कर्सर को स्टार्टिंग में ले जाते हैं लाइन के, हम कहीं भी लाइन में हो, अगर हमें लाइन के एंड में आना है तो हम किस की को प्रेस करें, एंड की को प्रेस करें तो हम लाइन के एंड में आ जाएंगे। इसके हम चेक पॉइंट एक्टिविटीज देख लेते हैं। यहाँ पे हु एम आई, यहाँ पे हमें गैस करना है। आई टाइप द लेटर इन कैपिटल। कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए कौन काम आती है हमारी, कैप्स लॉक। नेक्स्ट वन देखते हैं, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। एंड ऑफ लाइन पे कौन ले जाता है, हमारी एंड की ले जाती है। नेक्स्ट आई मूव द कर्सर टू द राइट। राइट पे ले जाने के लिए कौन आती है हमारी, राइट एरो की होती है हमारी। राइट एरो की होती है हमारी। नेक्स्ट आई मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन। स्टार्ट ऑफ लाइन पे हमारी लाती है होम की। चलिए आगे देखते हैं हम। टैब की बात करते हैं। द टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर राइट बाय 5 स्पेसेस एट द टाइम। देखिए जब टैब की को अगर हम प्रेस करते हैं, हमें स्पेस लेना है, जैसे हम स्पेस बार की को यूज करते हैं कि एक ही स्पेस आता है, लेकिन अगर हमें उसको आगे फर्दर मूव करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैब की को करके वो हमारा 5 स्पेस वहां पे कवर कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पे टाइगर लिखा है, यहाँ पे हमने टैब की को प्रेस करा तो आप देखेंगे टाइगर के बीच में कितना आ गया, हमारा 5 स्पेस वो कवर कर लेते हैं एक जस्ट टैब की प्रेस करने के बाद। नेक्स्ट वन हम देखते हैं विंडो की बात करते हैं। द विंडो की हैज द माइक्रोसॉफ्ट लोगो ऑन इट। देखिए विंडो की होती है, उसके ऊपर हमारे माइक्रोसॉफ्ट का एक लोगो गिवन होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टार्ट की। ये हमारी क्या कहलाती है, स्टार्ट की कहलाती है। व्हेन यू प्रेस दिस की द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स। जब हम इस की पे प्रेस करते हैं तो हमारा एक स्टार्ट मेन्यू हमारे सामने अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम पंचुएशन कीज के बारे में। पंचुएशन कीज आर यूज टू इंसर्ट पंचुएशन मार्क एज कॉमर्स, फुल स्टॉप, कॉलम्स, क्वेश्चन मार्क्स, हाइफन एक्सेट्रा। देखिए जो पंचुएशन कीज होती हैं वो हमारे क्या करते हैं, जब हमें कोई भी इंसर्ट करना है, कॉमर्स, फुल स्टॉप वगैरह होता है, ये सब की हमारी पंचुएशन कीज के ऊपर होता है। ऑन ईच पंचुएशन की देयर आर 2 सिंबल्स। देखिए हर पंचुएशन की पे हमारे 2 सिंबल्स गिवन है। देखिए 2 सिंबल्स होते हैं, वन इज मार्क्ड अप एंड द अदर इज मार्क्ड डाउन। एक इसके ऊपर होता है, एक इसके नीचे होता है। इफ यू वांट टू टाइप द सिंबल विच इज मार्क्ड डाउन, सिंपली प्रेस द की। देखिए अगर हमें क्या करना है, इसको जो भी नीचे क्या करना है मार्क्ड है उसको हमें जस्ट सिंपली उसको प्रेस करें, वो हमारे आ जाता है। इफ यू वांट टू टाइप द सिंबल विच इज मार्क्ड अप, यू नीड टू प्रेस द शिफ्ट की अलोंग विद द पंचुएशन की। अगर हमें क्या पंचुएशन की ऊपर के मार्क को अगर हमें प्रेस वो करना है, यूज करना है, तो हम शिफ्ट की के साथ प्रेस करके इनके ऊपर के क्या कर सकते हैं, मार्क्स को टाइप करवा सकते हैं। चलिए अभी तक हमने कीज के बारे में जाना, अब जानते हैं हम टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। कीबोर्ड्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। हमारे मेनली 2 टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा वायर कीबोर्ड। वायर कीबोर्ड जिनके अंदर वायर्स होती हैं। वायर कीबोर्ड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सीपीयू यूजिंग अ वायर एक्सटर्नली। जो वायर कीबोर्ड्स होते हैं वो हमारे एक्सटर्नली वायर्स होती है, उनसे कनेक्ट करके सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं। दे लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ टाइपराइटर। ये टाइपराइटर की तरह ही दिखते हैं। They contain an arrangement of buttons that make the typing easy। देखिए इनके ऊपर क्या होता है, बटन्स होते हैं जो हमारी टाइपिंग को क्या करते हैं, बहुत इजी बनाते हैं। When one of the keyboard button is pressed, an electricity circuit is closed and the keyboard sends a signal to the computer which tells whether it is a number, alphabet or symbol। देखिए जब हम कीबोर्ड के अंदर इन बटन को प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है वो हमारा क्लोज्ड हो जाता है। वो कीबोर्ड को जब हम कोई सिग्नल देता है कीबोर्ड को तो वो बताता है ये नंबर हमारा अल्फाबेट है, नंबर है या सिंबल है, फिर वो कीबोर्ड को इंडिकेट कर देता है।
आई नेक्स्ट देखते हैं वायरलेस कीबोर्ड की बात करते हैं. अब वायरलेस कीबोर्ड इज अ कंप्यूटर कीबोर्ड that allow the user to communicate with the computer using radio frequency. ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर्स के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट रहता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कीबोर्ड को क्या करता है, कंप्यूटर से कनेक्ट करता है. वायरलेस कीबोर्ड कैन बी यूज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस विद इन अ स्पेसिफिक रेंज. हम वायरलेस कीबोर्ड को क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज में डिस्टेंस पे अगर हम बैठे हों तो तब भी हम वायरलेस कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, टाइपिंग का काम कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू यूज द कीबोर्ड सेफली. किस तरीके से हम कीबोर्ड को सेफली यूज कर सकते हैं. Here are some of the methods we should follow if we use computer for a long period of time. अगर हमें यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, अगर हम कंप्यूटर से कीबोर्ड को बहुत टाइम तक यूज कर रहे हैं तो उन सेफली मेजर्स को हमें फॉलो करना चाहिए. उनको देखते हैं. ऑलवेज प्लेस द कीबोर्ड एट द एल्बो लेवल. हमेशा अपनी एल्बो लेवल पे अपने कीबोर्ड को प्लेस्ड रखें. अवॉइड रेस्टिंग द पाम और रिस्ट ऑन एनी सरफेस वाइल टाइपिंग. हमेशा अपनी जो क्या होता है, पाम को, रिस्ट को हमें रेस्ट मोड पे नहीं रखना चाहिए जब हम टाइप कर रहे हो. टेक शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम कंप्यूटर एवरी 15 to 20 मिनट्स. हमें क्या करना चाहिए, हर 15-20 मिनट के बाद कंप्यूटर से थोड़ा सा क्या करना चाहिए, हमें ब्रेक डाउन करना चाहिए, हट जाना चाहिए. आफ्टर टाइपिंग रिलैक्स योर आर्म्स एंड हैंड्स. जब आप टाइपिंग कर चुके उसके बाद अपनी आर्म्स को, अपने हैंड को क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना. नेक्स्ट देखते हैं हम इन अ नटशेल. अभी तक हमने जितना भी इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको एक बार यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं हम. ऑल द लेटर्स दैट वी टाइप विद कैप्स लॉक ऑन अपीयर एट इन द कैपिटल लेटर्स ऑन द मॉनिटर. देखिए जो भी लेटर हम कैप्स लॉक जब ऑन होता है, हम कंप्यूटर पे जो भी टाइप करते हैं वो हमारा किस में आता है, कैपिटल लेटर्स में आता है. The home keys moves the cursor to the start of the line and the end keys move the cursor to the end of the line. देखिए जो होम की होती है वो कर्सर को आपकी लाइन के स्टार्टिंग में लाती है, जो एंड की होती है वो कर्सर को एंडिंग में लाती है. द नम लॉक की एक्टिवेट द नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड न्यूमेरिक कीपैड. जो नम लॉक की होती है वो हमारी न्यूमेरिक कीबोर्ड को क्या करती है, एक्टिवेट करती है. एनी लेटर टाइप विद द शिफ्ट की प्रेस्ड अपीयर्स एज अ कैपिटल लेटर व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ. अगर हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक अगर हमारा ऑफ है और हम शिफ्ट की को यूज करके कोई भी कीज यूज कर रहे हैं तो वो हमारे कैपिटल लेटर को क्या लिखेगा, कैपिटल में ही लिखेगा. द टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर राइट बाय 5 स्पेसेस एट अ टाइम. जो टैब की होती है वो हमारे, जैसे हम टैब की प्रेस करते हैं तो हमारे जो स्पेस होता है उसको 5 टाइम्स क्या करती है, आगे कर देती है. 5 उसका स्पेसिस वो एक बार में टैब की प्रेस करते हैं 5 का स्पेस आ जाता है. Punctuation keys are used to insert punctuation marks such as commas, full stops, colon, etc. देखिए पंचुएशन कीज जो होती हैं वो पंचुएशन मार्क्स को ऐड करने के लिए काम है. जैसे हमें कई बार कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह लिखना होता है तो ये पंचुएशन कीज होती हैं, इनको यूज करके हम उनको टाइप कर सकते हैं. आइए हम इसकी देखते हैं. ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पे हमारे सामने क्या है, कुछ क्वेश्चन है, उनके आगे ऑप्शंस की हुई है. जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हम टिक करेंगे. दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर राइट बाय 5 स्पेसेस एट अ टाइम. कौन सी की होती है जो 5 स्पेसेस टाइम का वो कवर करती है, ऑप्शन से हमारे सामने शिफ्ट, टैब, स्पेस बार. यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ब्लैंक की एनेबल अस टू राइट टेक्स्ट इन अ कैपिटल लेटर्स. कौन सी की होती है जो एनेबल करती है हमें कैपिटल लेटर में लिखने के लिए वर्ड्स को. यहाँ पे ऑप्शन से हमारे एरो, डिलीट, कैप्स लॉक. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ब्लैंक की मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन. कौन सी की होती है जो हमारे कर्सर को स्टार्ट ऑफ द लाइन में ले जाती है, ऑप्शन से हमारे डिलीट, होम, एंटर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सिंबल्स आर प्रेजेंट ऑन द ब्लैंक की. जो सिंबल्स होता है वो कौन सी की पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, फंक्शन, एरो, नंबर्स की के ऊपर. हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं नंबर्स कीज के ऊपर. नेक्स्ट वन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, उस वर्ड्स को यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. चलिए देखते हैं हम. फर्स्ट, द ब्लैंक की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की. द की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन. कौन सी की होती है जो हमारे कर्सर को एंड ऑफ द लाइन हो जाती है, वो हमारी एंड की है. नेक्स्ट वन देखते हैं. द ब्लैंक की एक्टिवेट्स द नंबर्स कीज ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड. कौन सी कीज हमारी जो होती है क्या करते हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड पे एक्टिवेट करती है, वो होती है हमारी नमलॉक की.
when caps lock is on, all the alphabet letters that you type appear in blank case in the monitor. किस में होता है वो? हमारे अपर केस में प्रिंट होता है जब हमारी कैप्स लॉक की ऑन होती है. द ब्लैंक की हैज द माइक्रोसॉफ्ट लोगो ऑन इट. कौन सी की के ऊपर हमारा माइक्रोसॉफ्ट लोगो होता है? वो होता है हमारे विंडो की के ऊपर. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट गिवन है. यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट हमारी गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे. द कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन. जो कर्सर होता है वो हमारा स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होता है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे हम लिखेंगे टी. नेक्स्ट वन, देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड के ऊपर 2 शिफ्ट कीज होती है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे हम टी लिखेंगे. द न्यूमेरिक कीपैड इज अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड. जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड होता है हमारे लेफ्ट साइड पे होता है कीबोर्ड के. फॉल्स. और राइट हैंड साइड पे होता है. स्टेटमेंट इज फॉल्स. वी यूज द होम की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. होम की को हम कर्सर के क्या करते हैं? बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे लाने के लिए यूज करते हैं. ट्रू. द कीबोर्ड शुड बी प्लेस्ड एट द एल्बो लेवल. हमें हमेशा कीबोर्ड के एल्बो लेवल पे प्लेस करना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ट्रू. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे. होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा. चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन हैव अ नाइस डे.